चलिए अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट विथ अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, है ना। चलिए ध्यान से समझेंगे आप लोग इसको। मान लेते हैं अभी जो मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसा कि बताया कि दोनों प्लेट्स बिल्कुल इस तरह से रखे होते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना। बट हम उसे जब सामने से देखते हैं तो वो प्लेट हमें कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल दो लाइंस दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम इसी दोनों प्लेट को अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में रख दें तो क्या आपको दोनों प्लेट्स बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से, है ना। तो मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है प्लेट 1 और ये क्या है, प्लेट 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें डालना है एक कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो मान लीजिए कि हमने इसके अंदर में डाल दिया कंडक्टिंग स्लैब, यह है हमारा कंडक्टिंग स्लैब। तो जैसे ही हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला, मान लेते हैं इस कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस कितना है, t, है ना। इसकी मोटाई कितनी है कंडक्टिंग स्लैब की, t है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इस कैपेसिटर को अगर इस टर्मिनल को प्लस से और इस टर्मिनल को जब माइनस से कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कैसा जनरेट होगा, पॉजिटिव। कैसा जनरेट होगा, पॉजिटिव। अब चूंकि कंडक्टर में आराम से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं ना, तो जितना दूर तक कंडक्टर होगा उतना दूर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। फील्ड कब जनरेट होता है, जब हमारे पास चार्जेस अलग अलग नेचर के हों और थोड़े डिस्टेंस पे हों। चूंकि अब इसके ऊपर में कोई भी चार्ज होगा तो वो तो पूरे सरफेस पर फैल चुका होगा ना, तो जो चार्ज यहाँ पर होगा वही चार्ज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप मान के चलो कि इतनी दूर में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल क्या हो गया है, 0, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पर चार्जेस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम लोग कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं तो सबसे मेन की पॉइंट ये याद रखना है कि जितनी थिकनेस होगी कंडक्टिंग प्लेट की उतने रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर के दोनों सरफेस पर बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा और वैसे कंडीशन में, और सेम चार्ज होगा, वैसे कंडीशन में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिए, इसका पूरे प्लेट के बीच का डिस्टेंस था d। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं होता तो पूरे इस d रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता। बट ये t थिकनेस का अगर जब मैंने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया तो अब मेरे पास सिर्फ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका टोटल लेंथ कितना है, d माइनस टी, पूरा d माइनस टी। सिर्फ इस वाले रीजन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड is only in the region d माइनस टी, ठीक है। तो therefore अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो कैपेसिटर के बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच के, तो हम लोग कैपेसिटेंस निकालने के लिए जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। अब आप ध्यान से देखिए कि E इंटू डी तो तब हम लिखते थे जब हमारे पास पूरे इस d डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, बट अभी हमारे फील्ड का रीजन सिर्फ कितना है, d माइनस टी। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए E इंटू हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू डी माइनस टी। आ रही बात समझ में। ऑल्सो अभी जस्ट हम लोगों ने Q का वैल्यू निकाला था E A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट जो अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, दोनों का सेम एरिया हो, वैसे कंडीशन में दोनों के बीच अगर हम चार्ज निकालना चाहें तो कितना आएगा, E A एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक पहले मैंने निकाला था। तो नाउ अब अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें इस कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q हम कितना निकाल सकते हैं, E A एप्सिलॉन नॉट। ये Q इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट जस्ट मैंने इसके पहले कैपेसिटर पढ़ाया उसमें मैंने डिराइव किया है,
उसको मैंने दिखाया कि वो मैंने कहाँ से लाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि सिंस E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A, मैंने वहीं से इसको लाया है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो Q का वैल्यू हो गया E A एप्सिलॉन नॉट, और V का वैल्यू कितना हो गया E इंटू B माइनस टी। तो क्या यहाँ से E और E फिर से कट जाएगा, तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना बच गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, क्या बात गौर करने की है कि जब हम नॉर्मली के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं तो आता था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बट अब तो डिनोमिनेटर और घट गया ना, D माइनस टी हो गया, तो डिनोमिनेटर अगर घटेगा इसका वैल्यू तो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। इसका मतलब ये है कि C इक्वल टू अभी हमारे पास आया है A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी। ठीक है, तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट the capacitance of the capacitor is increased, है ना। इसका मतलब कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में क्या डाल दें, कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, तो उसकी कैपेसिटेंस और क्या होती है, बढ़ जाती है ना। चलिए इसे जल्दी से उतारिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो क्या होगा।